सूरा अल अहज़ाब अन-नज़्म 508। निश्चित रूप से अल्लाह ने उन काफिरों को जो उसकी ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं बाहर कर दिया है और उनके अंदर हमेशा के लिए रहने के लिए उनके लिए एक भयंकर आग तैयार की है। वहां उन्हें कोई रक्षक या सहायक नहीं मिलेगा। जिस दिन उनके चेहरे आग में उल्टे पलटे जाएंगे, आह, काश हम अल्लाह की आज्ञा मानते और रसूल की आज्ञा मानते, वे कहेंगे। और उन्होंने कहा, हे हमारे प्रभु, निस्संदेह हमने अपने नेताओं और बड़ों की आज्ञा मानी और उन्होंने हमें गुमराह कर दिया। हे हमारे प्रभु, उन्हें दोहरी सजा दे और उन्हें पूरी तरह से बाहर कर दे, अपनी दया से वंचित कर दे। निसिम 49। हे ईमान लाने वाले लोगों, तुम लोग मूसा को कष्ट देने वालों की तरह मत बनो। देखो, अल्लाह ने मूसा को कष्ट देने वालों की बातों से निर्दोष साबित किया और वह अल्लाह के पास एक प्रतिष्ठित और मूल्यवान व्यक्ति थे। हे ईमान लाने वाले लोगों, अल्लाह की सुरक्षा में आओ और ठोस प्रमाणित बातें कहो, ताकि अल्लाह तुम्हारे कामों को तुम्हारे पक्ष में सुधार दे और हमारे पापों को माफ कर दे। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करता है, वह वास्तव में बहुत बड़ी विजय के साथ सफल होता है। नेसिम 510। निस्संदेह हमने अमानत, संपूर्णता, निर्दोषता, पूर्णता को आकाशों, धरती और पहाड़ों पर फैला दिया। हमने इसे व्यापक रूप से फैलाया भी। वे इसे उठाने, छिपाने, पहचानने से इनकार करने, बदनाम करने के लिए तैयार नहीं थे। वे संपूर्णता, निर्दोषता, पूर्णता के ले जाने से, पहचान में न आने की स्थिति में लाने से डरते थे और इसे इंसान ने उठाया, छिपाया, पहचान में न आने की स्थिति में लाया, इसे बदनाम किया, इसके साथ विश्वासघात किया। निस्संदेह इंसान बहुत गलत व्यवहार करने वाला, अपने नुकसान के लिए काम करने वाला और बहुत अज्ञानी है। मुमतहिना सूरत मदीना काल नज्म 5 ईमान लाने वाले लोगों, यदि आप मेरे मार्ग में प्रयास करने और मेरी प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए निकले हैं, तो उन लोगों को जिन्होंने सत्य को जानबूझकर अस्वीकार किया है और विश्वास नहीं किया है, प्रेम पहुंचाकर, प्रेम को छिपाकर, मेरे शत्रुओं और अपने शत्रुओं को सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक के रूप में करीबी न बनाएं, उन्हें शासक न बनाएं। वे आपके प्रभु एनबीए अल्लाह पर विश्वास करने के कारण पैगंबर और आपको आपके देश से निकाल रहे हैं। हालांकि मैं आपके छिपाए हुए और प्रकट किए हुए सभी चीजों को सबसे अच्छी तरह जानता हूं, और आप में से जो कोई ऐसा करेगा, वह निश्चित रूप से मार्ग के बीच से भटक गया है। यदि वे आपको पकड़ लेते हैं, तो वे आपके लिए शत्रु बन जाएंगे। वे अपने हाथों और जीभों से आपको बुराई के साथ निशाना बनाएंगे और वे चाहते हैं कि काश आप इनकार करें, अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभु होने को जानबूझकर अस्वीकार करें, विश्वास न करें। प्रलय के दिन आपके रिश्तेदार और विशेष रूप से आपके बच्चे आपको कभी लाभ नहीं पहुंचा सकेंगे। अल्लाह आपके बीच निर्णय करेगा और अल्लाह आपके कार्यों को सबसे अच्छी तरह देखता है। नेजम 512। इब्राहिम में और उसके साथ मौजूद लोगों में भी इब्राहिम के पिता के लिए मैं निश्चित रूप से आपके लिए क्षमा की प्रार्थना करूंगा, और अल्लाह से जो कुछ भी है उस पर मेरी कोई शक्ति नहीं है। कहने के अलावा निश्चित रूप से आपके लिए एक अच्छा उदाहरण है। जब इब्राहिम और इब्राहिम के साथ वाले लोग अपनी कौम से कह रहे थे कि हम आपसे और आपके द्वारा अल्लाह के अलावा जिनकी आप पूजा करते हैं उनसे दूर हैं, हमने आपको पूरी तरह से छोड़ दिया है, और जब तक आप अकेले अल्लाह पर विश्वास नहीं करते, तब तक हमारे और आपके बीच हमेशा के लिए दुश्मनी और घृणा बनी रहेगी। हमने अपने रब पर केवल तुझी पर भरोसा किया, तुझी की ओर रुख किया, और वापसी भी केवल तेरी ही ओर है। हे हमारे रब, हमें काफिरों के लिए जो तेरी इलाहियत और रब होने को जानबूझकर नकारते हैं,
एक आग में फेंके जाने का इम्तिहान न बना। हमें माफ कर। निस्संदेह हे हमारे रब, तू ही सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा था कि तू ही सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है और सबसे मजबूत करने वाला है। कसम से उनके अंदर भी तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जो अल्लाह और आखिरत के दिन की उम्मीद रखते हैं, एक अच्छा उदाहरण है। जो कोई भी मुंह मोड़ ले, वह जान ले कि निस्संदेह अल्लाह ही समृद्ध है, प्रशंसा के योग्य है। नेसिम 513। शायद अल्लाह तुम्हारे और उन लोगों के बीच जिनसे तुम दुश्मनी रखते हो एक प्रेम उत्पन्न कर दे। अल्लाह सबसे अच्छी शक्ति और सहायक है, और अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। अल्लाह तुम्हें उन लोगों के साथ भलाई करने से और उनके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करने से नहीं रोकता जो तुम्हारे साथ धर्म के बारे में युद्ध नहीं करते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते। निस्संदेह अल्लाह न्यायपूर्वक व्यवहार करने वालों को पसंद करता है। अल्लाह केवल उन लोगों को तुम्हारा संरक्षक, रक्षक और शासक बनाने से मना करता है जो तुम्हारे साथ धर्म के बारे में युद्ध करते हैं, तुम्हें तुम्हारे घरों से निकालते हैं और तुम्हारे निकाले जाने में मदद करते हैं। जो कोई उन्हें अपना संरक्षक बनाता है वही वास्तव में गलत और अपने नुकसान के लिए काम करने वाले हैं। नेसिम 514। हे ईमान लाने वाले लोगों, जब ईमान वाली महिलाएं प्रवासी के रूप में तुम्हारे पास आएं तो तुरंत उनकी जांच करो। अल्लाह उनके ईमान को सबसे अच्छी तरह जानता है। यदि तुम यह जान लो कि वे ईमान वाली महिलाएं हैं, तो उन्हें काफिरों जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हैं के पास वापस न भेजो। प्रवासी ईमान वाली महिलाएं उनके लिए वैध नहीं है, वे भी उनके लिए वैध नहीं है। उनके अविश्वासी पूर्व पतियों को जो खर्च किया है वह लौटा दो। जब तुम उन्हें उनका मेहर दे दो तो उनसे विवाह करने में तुम्हारे लिए कोई पाप नहीं है। काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करती है, उन्हें अपने निकाह में बिट न रखो। जो तुमने खर्च किया है, जो मेहर तुमने दिया है, उसे वापस मांगो। वे भी जो उन्होंने खर्च किया है उसे तुमसे वापस मांगे। यह अल्लाह का हुक्म है जो तुम्हारे बीच में वह फैसला करता है। अल्लाह बहुत जानकार है, बहुत अच्छा कानून बनाने वाला है। यदि तुम्हारी पत्नियों में से कोई तुमसे काफिरों के पास जो अल्लाह की इलाहियत और रब को जानबूझकर नकारते हैं भाग जाए और तुम बदले में कुछ करो, तो जिनकी पत्नियां चली गई हैं उन्हें उनके खर्च के बराबर दो और तुम उस अल्लाह की सुरक्षा में आ जाओ जिस पर तुम विश्वास करते हो। नेसिम 515। हे पैगंबर, यदि विश्वास करने वाली महिलाएं तुम्हारे पास आई और अल्लाह के साथ किसी भी चीज को साझीदार न बनाने, चोरी न करने, व्यभिचार न करने, अपने बच्चों को न मारने, अपने गर्भ में या जन्मे हुए बच्चे के पिता के बारे में झूठा आरोप न लगाने और सभी द्वारा स्वीकार किए गए वह्य के अनुसार तुम्हारी अवज्ञा न करने की शपथ लें, तो तुरंत उनकी शपथ स्वीकार करो और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करो। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील, बहुत दयालु है। नेसिम 516। हे ईमान लाने वाले लोगों, अल्लाह को नापसंद समाज को प्रमुख शासक या संरक्षक न बनाओ, जैसे काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं कब्रिस्तान के लोगों से उम्मीद छोड़ चुके हैं, वैसे ही वे निश्चित रूप से आखिरत से उम्मीद छोड़ चुके हैं। निसब और इकन झिलझाल सूरतें, मदीना काल की नज्म 517। हे लोग, उस प्रभु की सुरक्षा में आ जाओ जिसने तुम्हें एक ही आत्मा से उत्पन्न किया और उससे उसकी जोड़ी बनाई और उन दोनों से कई पुरुष और महिलाएं उत्पन्न करके फैलाईं, और उस अल्लाह की और रिश्तेदारी की सुरक्षा में आ जाओ जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो। निस्संदेह अल्लाह तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने वाला है। और हमारे अनाथों को उनकी संपत्ति दे दो, पवित्र को अपवित्र से न बदलो।
उनकी संपत्ति को अपनी संपत्ति में मिलाकर मत खाओ। ऐसा करना निश्चित रूप से एक बड़ा अपराध है। और यदि तुम अपने अनाथों के मामले में अन्याय से डरते हो, तो उस स्थिति में अनाथों की देखभाल के लिए महिलाएं मजबूर हो गई हैं। महिलाओं में से जो तुम्हें पसंद हो, उनसे 2-2, 3-3, 4-4 विवाह करो। यदि उस स्थिति में भी तुम न्याय नहीं कर सकोगे, तो एक ही या कानून के दायरे में तुम्हारी देखभाल में रहने वाली महिला से विवाह करो। यह अन्याय से बचने के लिए सबसे उपयुक्त है। और अनाथों की महिलाओं को उनका महर खुशी खुशी दे दो। यदि वे अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ छोड़ दें, उपहार दें, तो उसे खुशी से बिना झिझक के खाओ। और जो संपत्ति मैंने तुम्हें दी है जिससे तुम खड़े रह सको, वह अनाथों की है। संपत्ति को प्रति सार्वजनिक संपत्ति मानी जाती है। इसे उन लोगों को न दें जो समझ नहीं रखते, जो अभी बालिग नहीं हुए अनाथ हैं, और उन्हें उन संपत्तियों से उनका पालन पोषण करें और उन्हें कपड़े पहनाएं, और उन्हें रीति रिवाज के अनुसार जो सभी के लिए अच्छा माना जाता है वैसी बातें कहें। और इन अनाथों को विवाह योग्य होने तक सख्त शिक्षा देकर परिपक्व बनाएं। फिर यदि आप उनमें परिपक्वता, बालिग होने का एहसास करें, तो उनकी संपत्ति उन्हें तुरंत सौंप दें। वे बड़े होंगे यह सोचकर उनकी संपत्ति को घटाकर, चोरी करके और जल्दबाजी में न खाएं। और जो कोई धनी है वह शालीनता, पवित्रता और धैर्य से व्यवहार करे, कोई भी शुल्क न ले। और जो गरीब है वह भी प्रथा के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से खाए। फिर जब आप अनाथों की संपत्ति उन्हें सौंपें, तो उन पर गवाह रखें, लेखा जोखा लेने वाला के रूप में। अल्लाह पर्याप्त है। माता पिता और रिश्तेदारों के मरने के बाद जो कुछ वे पीछे छोड़ जाते हैं, उसमें पुरुष अनाथों का एक हिस्सा होता है। माता पिता और रिश्तेदारों के मरने के बाद जो कुछ वे पीछे छोड़ जाते हैं, चाहे वह कम हो या अधिक, वह अनिवार्य किया गया है। एक हिस्से के रूप में लड़की अनाथों के लिए भी एक हिस्सा होता है। विरासत के बंटवारे के समय रिश्तेदार, अनाथ और गरीब उपस्थित रहें। जब वे उपस्थित हों तो उन्हें उससे आजीविका प्रदान करें और उन्हें प्रथा के अनुसार ऐसी बातें कहें जो सभी के द्वारा अच्छी मानी जाती हैं। और वे लोग जो अपने पीछे कमजोर संतान छोड़ने पर चिंतित होंगे, उन्हें डरना चाहिए और उन्हें अल्लाह की सुरक्षा में आना चाहिए और प्रमाणित बातें कहनी चाहिए। जो लोग अनाथों की संपत्ति को अन्यायपूर्वक खाते हैं, वे निश्चित रूप से अपने पेट में आग भरते हैं, और जल्द ही वे भड़कती हुई आग वाले नरक में झुकेंगे। NICIM 5 और हमने माँ और पिता और रिश्तेदारों द्वारा छोड़ी गई हर चीज के लिए वारिस निर्धारित किए हैं। आपकी शपथों से बंधे लोग जिनके प्रति आप मौखिक, लिखित यानी कानूनी रूप से रानी हैं और जिन्हें वसीयत के माध्यम से अधिकार दिया गया है, उन्हें उनका हिस्सा तुरंत दें। निस्संदेह अल्लाह हर चीज का सबसे अच्छा गवाह है। अल्लाह आपको आपके अपने बच्चों के बारे में अल्लाह की ओर से एक विभाजन के रूप में जिम्मेदारी देता है। एक पुरुष के लिए 2 महिलाओं के हिस्से के बराबर होता है। यदि वे सभी महिलाएं हैं और 2 से अधिक हैं, तो वह छोड़ी गई चीजों का 3/4 है। और यदि केवल एक महिला है तो उसके लिए आधा है। यदि मृतक माता पिता के साथ यदि उसने बच्चों को भी छोड़ा है, तो माता पिता में से प्रत्येक को 6ठा हिस्सा मिलता है। यदि मृतक का कोई बच्चा नहीं है और उत्तराधिकारी के रूप में केवल असली माता, असली पिता और पालने वाले माता पिता बचे हैं, तो असली माता और पालने वाली महिला के लिए 1/3 है। यदि मृतक के भाई बहन हैं तो असली माता और पालने वाली महिला के लिए 6ठा हिस्सा है। ये हिस्से मृतक की वसीयत और कर्जों के बाद हैं। आपके असली पिता और आपको पालने वाले पिता और आपके असली बेटे और जिन्हें आपने पाला, आप नहीं जान सकते कि आपके बेटों में से कौन आपके लिए लाभ की दृष्टि से अधिक निकट है। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। वे आपसे केलाली, प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी न होने वाले व्यक्तियों के बारे में फतवा मांगते हैं।
कह दो अल्लाह आपको फतवा देगा। यदि कोई व्यक्ति जिसकी संतान नहीं है और उसकी एक बहन है मर जाता है, तो जो कुछ वह छोड़ता है उसका आधा हिस्सा बहन का है। और भाई, यदि बहन की संतान नहीं है तो वह उसका उत्तराधिकारी होगा। यदि संतानहीन भाई का उत्तराधिकारी बनने वाली बहनें दो हैं, तो संतानहीन मरने वाले भाई द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का 2/3 हिस्सा उनका होगा। यदि संतानहीन मरने वाले व्यक्ति के भाई बहन पुरुष और महिला भाई बहन हैं, तो पुरुष के लिए 2 महिलाओं का हिस्सा होता है। अल्लाह स्पष्ट करता है ताकि आप भटके नहीं, और अल्लाह सब कुछ सबसे अच्छी तरह जानता है। यदि आपकी पत्नियों की संतान नहीं है, तो उनके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का आधा हिस्सा आपका है। यदि उनकी कोई संतान है, तो उनकी वसीयत और कर्ज के बाद की संपत्ति आपका 1/4 हिस्सा है। यदि आप बिना संतान छोड़े मर जाते हैं, तो आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का 1/4 हिस्सा आपकी पत्नियों का है। यदि आपकी संतानें हैं, तो आपके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का आपकी वसीयत और कर्ज के बाद 8वां हिस्सा आपकी पत्नियों का है। यदि मरने वाला पुरुष या महिला पहले दर्जे के वारिस पति या पत्नी, संतान और माता पिता के बिना संपत्ति छोड़ता है और उसका कोई भाई या बहन है, तो इनमें से प्रत्येक को उसकी वसीयत और कर्ज के बाद बिना किसी नुकसान के 6ठा हिस्सा मिलता है। यदि मौजूद भाई बहन इससे अधिक हैं, तो इस स्थिति में भाई बहन 1/3 में साझेदार होते हैं। ये अल्लाह द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी है, और ईश्वर सर्वश्रेष्ठ हैं बिडेन और सबसे कोमल हैं। नेसिम 5:19। हे ईमान लाने वाले लोगों, अपने माल को आपस में अन्यायपूर्ण तरीके से न खाएं, सिवाय इसके कि आप अपनी सहमति से व्यापार करें और खुद को न मारें। निस्संदेह अल्लाह आप पर बहुत दयालु है। और कौन दुश्मनी और शिर्क करने के माध्यम से गलत अपने नुकसान के लिए इन कानूनों का उल्लंघन करता है, तो हम उसे जल्द ही आग में डाल देंगे। और उसे आग में डालना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। यदि आप उन चीजों से बचते हैं जिनसे आपको मना किया गया है, तो हम आपकी बुराइयों को ढक देंगे और आपको एक सम्मानजनक स्थान में प्रवेश कराएंगे। और अल्लाह ने आप में से कुछ को दूसरों से अधिक जो दिया है, उसकी इच्छा न करें। पुरुषों के लिए उनके द्वारा कमाए गए का एक हिस्सा है, महिलाओं के लिए भी उनके द्वारा कमाए गए का एक हिस्सा है। और अल्लाह के अनुग्रह से मांगे। निस्संदेह अल्लाह हर चीज को सबसे अच्छी तरह जानता है। ये हैं अल्लाह की सीमाएं। जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करेगा, अल्लाह उसे उन स्वर्गों में दाखिल करेगा जिनके नीचे से नदियां बहती हैं, जहां वे हमेशा रहेंगे। यह बहुत बड़ी मुक्ति है। और जो कोई अल्लाह और उसके रसूल का विरोध करेगा और उसकी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, अल्लाह उसे जहन्नम में दाखिल करेगा, जहां वह हमेशा रहेगा, और उसके लिए अपमानजनक यातना है। जो महिलाएं अतिरेक में जाती हैं, यौन विकृति करती हैं, उनके खिलाफ तुरंत 4 गवाह लाओ। यदि वे गवाही देते हैं, तो ये महिलाएं ही गवाही देती हैं। अपमान, अज्ञानता, दुर्बलता, कठिनाई, दुखी स्थिति, उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए सम्मानित, उच्च श्रेष्ठ आचरण वाला बनाने तक, या जब तक अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता नहीं बना देता, विवाहितों में रखें। तुम में से जो 2 पुरुष यौन विकृति करते हैं, तुरंत दोनों को कष्ट दो। यदि वे पश्चाताप करते हैं और सुधारते हैं, तो उनसे दूरी बनाए रखें। निस्संदेह अल्लाह बहुत अधिक पश्चाताप स्वीकार करने वाला है, बहुत अधिक पश्चाताप का अवसर देने वाला है, बहुत दयालु है। नेसिम 5:21। अल्लाह के ऊपर लिया गया पश्चाताप केवल उन लोगों का है जो अज्ञानता के कारण बुराई करते हैं, फिर तुरंत पश्चाताप करते हैं। यही वे लोग हैं जिनके पश्चाताप को अल्लाह स्वीकार करता है। अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा निर्णय करने वाला है।
और पश्चाताप उन लोगों के लिए नहीं है जो बुराइयां करते रहते हैं, और जब उनमें से किसी को मौत आ जाती है तो कहते हैं कि अब मैंने सच में पश्चाताप किया। और न ही उन काफिरों के लिए है जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर अस्वीकार करते हुए मर जाते हैं। यही वे लोग हैं जिनके लिए हमने दर्दनाक यातना तैयार की है। नेसिम 522। हे ईमान लाने वाले लोगों, महिलाओं को जबरदस्ती विरासत में लेना, उनके धन का लाभ उठाने के लिए उन्हें आपसे अलग होने से रोकना आपके लिए हलाल नहीं है। और जो कुछ आपने उन्हें दिया है उसका कुछ हिस्सा वापस लेने के लिए, जब तक वे स्पष्ट रूप से व्यभिचार, भद्दी अश्लीलता या व्यभिचार नहीं लाती, उन्हें परेशान न करें। और उनके साथ रिवाज के अनुसार, जो सभी के द्वारा अच्छा माना जाता है, उन तरीकों से संबंध बनाए रखें। और यदि आप उनसे खुश नहीं हैं तो हो सकता है कि आप किसी चीज को पसंद न करें, लेकिन अल्लाह आपके नापसंद की गई चीज में बहुत सारा भला पैदा कर सकता है। और यदि आप एक पत्नी के स्थान पर दूसरी पत्नी को बदलना चाहते हैं तो भले ही आपने उनमें से एक को बहुत कुछ दिया हो, उससे कुछ भी वापस ना लें। क्या आप इसे एक झूठ और स्पष्ट समय की बर्बादी, भलाई में देरी, नुकसान पहुंचाना, दोष उत्पन्न करना मानेंगे? और जब आप एक दूसरे के साथ घुल मिल चुके हैं और उन्होंने आपसे एक मजबूत वचन लिया है, तो आप जो दिया है उसे कैसे वापस ले सकते हैं? और उन महिलाओं से विवाह न करें जिनसे आपके पिता ने विवाह किया था। हालांकि जो बीत गया वो बीत गया। निस्संदेह यह एक भद्दी अश्लीलता है और एक घृणित क्रोध है। वह कितना बुरा रास्ता था। आपकी सगी माताएं और जिन्होंने आपको पाला, आपकी सगी बेटियां और जिन्हें आपने पाला, बेटियां, आपकी बहनें, आपकी मौसियां, आपकी फूफियां, आपके भाइयों की सगी बेटियां और जिन बेटियों को उन्होंने पाला, आपकी बहन की सगी बेटियां और जिन्हें उन्होंने पाला, बेटियां जिन्होंने आपको दूध पिलाया, आपकी दूध से बहनें, महिलाएं जो आपकी सगी माताएं हैं और जिन्होंने उन्हें पाला, जिनसे आपका संबंध है, आपकी पत्नियों के पूर्व पतियों से जन्मी और आपके घर में रहने वाली सौतेली बेटियां। यदि आपने संबंध नहीं बनाया है तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। आपके अपने वंश से उत्पन्न बेटों की पत्नियां और दो बहनों के बीच संबंध बनाना। पहले के गए कार्यों को छोड़कर, आपकी कस्मों के अधीन जो हैं उन्हें छोड़कर विवाहित महिलाएं भी हराम कर दी गई हैं। अल्लाह बहुत क्षमाशील, बहुत दयालु है। ये वे बातें हैं जो अल्लाह ने आप पर लिखी हैं। इनके अलावा अपनी पवित्रता की रक्षा करते हुए और व्यभिचार में लिप्त न होते हुए अपने धन के साथ विवाह के लिए महिलाएं तलाशना आपके लिए हलाल कर दिया गया है। इसलिए जिन महिलाओं से आपने विवाह किया है, उनसे जो भी लाभ उठाया है, उनके मेहर को एक अनिवार्य कर्तव्य के रूप में अदा करें। अनिवार्य भुगतान के बाद जिस चीज पर आप सहमत होते हैं उसके लिए आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है और अन्याय, अराजकता और अशांति को रोकने के लिए स्थापित किया गया है। वह कानून, सिद्धांत और नियम स्थापित करने वाला है। और आप में से जो कोई स्वतंत्र मोमिन महिलाओं से विवाह करने की समृद्धि की शक्ति नहीं रखता, उसके लिए आपके संरक्षण में दी गई मोमिन युवतियों, आपकी सेविकाओं से कानूनी रूप से विवाह करना है। और अल्लाह आपके ईमान को बेहतर जानता है। आप में से कुछ से हैं तो फिर उन महिलाओं से विवाह करें जो वेश्यावृत्ति में लिप्त नहीं हैं, गुप्त मित्र नहीं बनाती और जो आपके संरक्षण में उनके परिजनों की अनुमति और जानकारी के साथ कानूनी रूप से दी गई है, और उन्हें परंपरा के अनुसार सभी द्वारा स्वीकार्य तरीके से उनका महर दें। यदि वे संरक्षण में आने के बाद वेश्यावृत्ति करती हैं तो उन्हें स्वतंत्र महिलाओं को दी जाने वाली सज्जा का आधा दिया जाएगा। यह उन लोगों के लिए है जो आप में से पाप करने से डरते हैं, और यदि आप धैर्य रखें तो यह आपके लिए अधिक अच्छा है। और अल्लाह अपने बंदों के पापों को बहुत छुपाने वाला है, उन्हें दंडित नहीं करता और बहुत क्षमाशील है, अत्यधिक दयालु है। अल्लाह आपके लिए स्पष्ट करना चाहता है, आपको आपसे पहले के लोगों के तरीकों की ओर मार्गदर्शन करना चाहता है
और आपकी गलतियों से वापसी को स्वीकार करना चाहता है। और अल्लाह बहुत अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला है और मजबूत बनाने वाला है। और अल्लाह आपकी तौबा को स्वीकार करना चाहता है। जो लोग अपनी वासनाओं का पालन करते हैं, वे भी चाहते हैं कि आप सही रास्ते से बड़ी झुकाव के साथ भटक जाएं। अल्लाह तुम्हारे लिए इसे आसान बनाना चाहता है और निश्चय ही मनुष्य बहुत कमजोर बनाया गया है। सूरह अन-निसा और झील-झाल नसीम 523। अल्लाह के कुछ चीजों को कुछ पर अधिक करने और पुरुषों के माल से खर्च प्रदान करने के कारण पुरुष महिलाओं पर अच्छे संरक्षक और अच्छे देखभाल करने वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में सालेह महिलाएं अल्लाह की आज्ञा का पालन करती हैं। वे अल्लाह द्वारा स्थापित नियमों का पालन करने वाली होती हैं। अल्लाह द्वारा संरक्षित चीजों के कारण जो अभी तक नहीं आई हैं, उनके सिर पर आ सकने वाली आपदाओं के लिए वे संरक्षक होती हैं। जिद्दी होकर खुद को उत्पीड़न और बलात्कार के जोखिम में डालने से डरते हैं। महिलाओं को सलाह दें और जहां वे आराम से बैठी हैं, उन्हें अपने देश की सीमाओं के भीतर स्थानांतरित करें और दबाव डालें। उन्हें उदाहरण दें। यदि इसके बाद वे आपके प्रति सम्मानजनक व्यवहार करें, तो उनके खिलाफ कोई और रास्ता न खोजें। अल्लाह बहुत महान है, बहुत बड़ा है। और यदि आपको पति पत्नी के बीच मतभेद का डर हो, तो एक मध्यस्थ पति के रिश्तेदारों में से और एक मध्यस्थ पत्नी के रिश्तेदारों में से भेजें। यदि पति पत्नी वास्तव में सुलह करना चाहते हैं, तो अल्लाह उनके बीच मेल मिलाप करवा देता है। निस्संदेह अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। वह हर चीज की आंतरिक और छिपी हुई बातों को भी भली भांति जानता है। और यदि कोई महिला अपने निसंतान पति के व्यवहार, उसकी कठोरता या उससे दूर होने से डरती है, तो उनके बीच सुलह करने में कोई पाप नहीं है और सुलह करना बेहतर है। और आत्माएं ईर्ष्या के लिए तैयार की गई हैं। यदि आप सुधार करते हैं, सुंदर बनाते हैं और अल्लाह की सुरक्षा में आते हैं, तो निस्संदेह अल्लाह आपके किए हुए कार्यों से अवगत है। और आप अपनी पत्नियों के बीच न्याय करने की कितनी भी कोशिश करें, आप कभी भी पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकते। इसलिए किसी एक के प्रति पूरी तरह से झुककर दूसरे को लटका हुआ न छोड़ें। और यदि आप सुधार करते हैं और अल्लाह की सुरक्षा में आते हैं, तो निस्संदेह अल्लाह अपने बंदों के पापों को बहुत छुपाने वाला, उन्हें दंडित न करने वाला और बहुत उदार है। वह असीम दया का मालिक है। यदि वे पति पत्नी अलग हो जाते हैं, तो अल्लाह अपनी विशाल उपहारों से सभी को समृद्ध कर देता है। और अल्लाह का ज्ञान और दया व्यापक और असीमित है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, वह जो भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकता है, मजबूत बनाने वाला है। नसीम 524। और अल्लाह की उपासना करो और उसके साथ किसी को साझीदार न बनाओ। और माता पिता की भी, माता पिता, रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों, करीबी पड़ोसियों, दूर के पड़ोसियों, साथ रहने वाले दोस्तों, यात्रा में फंसे लोगों और आपके संरक्षण में दिए गए लोगों के साथ भलाई करो। निस्संदेह अल्लाह घमंड करने वाले और घमंड में रहने वाले, कंजूसी करने वाले, लोगों को कंजूसी की सलाह देने वाले और अल्लाह की दी हुई नेमतों को छुपाने वाले लोगों को पसंद नहीं करता। और जो लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास नहीं करते हुए भी अपने धन को लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं। और हमने काफिरों के लिए, जो अल्लाह की इबादत और रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, अपमानजनक सज्जा तैयार की है। और शैतान जिसके लिए साथी बन जाए, वह कितना बुरा साथी है। और अगर ये लोग अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास करते और अल्लाह की दी हुई रोजी में से अल्लाह के रास्ते में खर्च करते, तो क्या उन्हें कोई नुकसान होता? और अल्लाह उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। निस्संदेह अल्लाह रत्ती भर भी अन्याय नहीं करता। और अगर वह भलाई है तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपनी ओर से बड़ा इनाम देता है। हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और तुम्हें भी उनके ऊपर एक गवाह के रूप में लाएंगे। देखो कैसे। जो लोग इनकार करते हैं और रसूल की अवज्ञा करते हैं, वे उस दिन मिट्टी में मिल जाना चाहेंगे।
वे अल्लाह से कोई बात छुपा नहीं सकते। नेसिम 525 है, ईमान लाने वाले लोगों, जब तक आप यह न जान लें कि आप क्या कह रहे हैं, नशे में न रहें, और जब तक आप स्नान न कर लें, तब तक यात्रा करने वाले इस नियम से बाहर हैं। प्रार्थना, आर्थिक और मानसिक रूप से समर्थन देने, समाज को जागरूक करने वाले संस्थानों के पास न जाएं, समाज में बाहर न निकलें। यदि आप बीमार हैं या यात्रा पर हैं, या आप में से कोई शौचालय से आया है या महिलाओं के संपर्क में आया है, और यदि आपको पानी नहीं मिला है, तो तुरंत साफ मिट्टी की ओर रुख करें। फिर अपने चेहरे और हाथों को मिट्टी से पोंछ लें। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। मेसीम 26 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब से कुछ हिस्सा दिया गया है? वे गुमराही खरीदते हैं और चाहते हैं कि आप सही रास्ते से भटक जाएं, और अल्लाह आपके दुश्मनों को बेहतर जानता है। और मार्गदर्शक रक्षक के रूप में अल्लाह पर्याप्त है, सहायक के रूप में भी अल्लाह पर्याप्त है। यहूदियों में से कुछ लोग शब्दों के स्थान और उनके मूल अर्थों को बदल देते हैं। अपनी जीभ को मोड़ते हुए और धर्म पर हमला करते हुए वे पैगंबर के खिलाफ कहते हैं कि हमने सुना और विरोध किया, अच्छी तरह से पकड़ लिया। सुनो, सुनने लायक नहीं, हमारे चरवाहे चलो लड़ें कहते हैं। अगर वे हमने सुना, हमने पालन किया, सुनो और हमें देखो कहते, तो निस्संदेह उनके लिए यह अधिक अच्छा और अधिक मजबूत, अधिक सही होता। लेकिन जानबूझकर सत्य को स्वीकार न करने के कारण अल्लाह ने उन्हें बाहर कर दिया है। अब वे बहुत कम विश्वास करते हैं। निसिम 27 हे किताब दिए गए लोग, हम कुछ चेहरों को मिटाकर उनकी गर्दनों की ओर न मोड़ दें, या सप्त जैसे हमने उनकी जाति को बाहर कर दिया। उन्हें बाहर करने से पहले आपके पास मौजूद कुरान के विपरीत नहीं होने वाली चीजों की पुष्टि करने के लिए हमने इस किताब को उतारा है। इस पर विश्वास करें और अल्लाह का आदेश पूरा होगा। निस्संदेह अल्लाह अपने साथ किसी को साझीदार मानने को कभी माफ नहीं करता। इसके नीचे के पापों को वह जिसे चाहे माफ कर देता है। जो कोई अल्लाह के साथ साझीदार मानता है, निस्संदेह वह बहुत बड़े समय के नुकसान, भलाई में देरी, हानि पहुंचाने और दोष उत्पन्न करने का कार्य करता है। नेसिम 528 क्या तुम उन्हें नहीं देखते जो खुद को पवित्र बताते हैं? बिल्कुल विपरीत, अल्लाह जिसे चाहे उसे पवित्र करता है। उन्हें रत्ती भर भी अन्याय नहीं किया जाता। देखो वे अल्लाह के खिलाफ कैसे झूठ करते हैं। यह स्पष्ट रूप से समय के नुकसान, भलाई में देरी, हानि पहुंचाने और दोष उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है। क्या तुम उन्हें नहीं देखते जिन्हें किताब से कुछ हिस्सा दिया गया है? वे मूर्तियों और तागूत पर विश्वास करते हैं, और वे कहते हैं कि जो लोग अल्लाह पर विश्वास नहीं करते वे मोमिनों से अधिक सही मार्ग पर हैं। वे वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने बाहर कर दिया है। अल्लाह जिसे बाहर कर दे और नजरअंदाज कर दे, उसके लिए तुम कभी कोई सहायक नहीं पा सकते। क्या उनके लिए दुनिया के शासन में कोई हिस्सा है? अगर ऐसा होता तो वे लोगों को खजूर की गुठली का गड्ढा भी ना देते। क्या वे लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो अल्लाह ने उन्हें उपहार के रूप में दिया है? देखो, निस्संदेह हमने इब्राहिम की संतान को भी किताब और अन्याय, अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के लिए दिया था। कानून, नियम और सिद्धांत दी थे। देखो, निस्संदेह हमने इब्राहिम की संतान को भी किताब और अन्याय, अराजकता और अव्यवस्था को रोकने के लिए संरक्षित कानून, नियम और सिद्धांत दिए थे, और उन्हें बड़ी सत्ता भी दी। यहूदी समुदाय में से कुछ ने उस पर विश्वास किया और कुछ ने उससे मुंह मोड़ लिया, और भड़कती हुई आग
के रूप में जहन्नम पर्याप्त है। नेसिम 539। निश्चित रूप से जो लोग हमारी आयतों पर विश्वास नहीं करते, हम उन्हें जल्द ही आग में डाल देंगे। उनकी खाल जब भी पक जाएगी ताकि वे यातना का स्वाद चखें, हम उनकी खाल को दूसरी खाल से बदल देंगे। निस्संदेह अल्लाह बहुत शक्तिशाली है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। और जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए, हम उन्हें हमेशा के लिए जिनके नीचे नदियां बहती हैं ऐसे स्वर्गों में रखेंगे। वहां उनके लिए शुद्ध आंखों और विचारों से अछूते बिल्कुल नए मॉडल के साथी होंगे और हम उन्हें घने छायादार स्थान में प्रवेश कराएंगे। निश्चित रूप से अल्लाह आपको आदेश देता है कि आप अमानतों को उनके हकदारों को सौंपें और जब लोगों के बीच निर्णय करें तो न्याय के साथ करें। निश्चित रूप से अल्लाह इसके माध्यम से आपको कितनी अच्छी सलाह देता है। निश्चित रूप से अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा देखने वाला है। हे ईमान लाने वालों, अल्लाह की आज्ञा का पालन करो। दूत और आप में से जो शासक हैं, मुख्य प्रबंधक की आज्ञा का पालन करें। फिर यदि किसी बात में आपस में मतभेद हो जाए और यदि आप अल्लाह और आखिरत के दिन पर विश्वास करने वाले हैं तो उसे अल्लाह और दूत के पास भेजें। यह बेहतर है और सबसे उपयुक्त समाधान खोजने के लिए अधिक सुंदर है। नेसिम 531। जो लोग यह दावा करते हैं कि वे तुम पर उतारे गए और तुमसे पहले उतारे गए पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे उन लोगों को अपने बीच में न्यायाधीश बनाना चाहते हैं जिन्हें विश्वास न करने का आदेश दिया गया है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा? क्या तुमने कभी सोचा नहीं? शैतान भी उन्हें दूर वापसी न होने वाली गुमराही में भटकाना चाहता है। और जब उन्हें कहा जाता है आओ जो अल्लाह ने उतारा है और रसूल के पास आओ, तो तुम देखते हो कि वे मुनाफिक तुमसे दूर होते जाते हैं। जब उनके हाथों के किए की वजह से उन पर कोई मुसीबत आती है तो देखो क्या होता है। फिर वे अल्लाह की कसम खाकर तुम्हारे पास आते हैं और कहते हैं हम तो केवल भलाई करना और सुलह कराना चाहते थे। ये वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह जानता है। अब तुम उनसे दूरी बना लो और उन्हें नसीहत करो और यह उन्हें मन पर गहरा प्रभाव डालेगा। अच्छे शब्द कहो। नेसिम 532। और हमने हर रसूल को केवल अल्लाह की अनुमति और ज्ञान के साथ ताकि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए जैसी भेजा। और अगर वे शिर्क करके अपने ऊपर अन्याय करते हुए तुम्हारे पास आते और अल्लाह से अपनी माफी मांगते और तुम भी उनके लिए माफी मांगते, तो वे निश्चित रूप से अल्लाह को तौबा को बहुत स्वीकार करने वाला, बहुत तौबा का अवसर देने वाला, बहुत दयालु पाते। अब नहीं, तुम्हारे रब की कसम, वे तब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वे अपने बीच के विवादास्पद मामलों में तुम्हें हाकिम न बना लें और फिर तुम्हारे दिए गए फैसले के खिलाफ अपने दिल में कोई संकोच न महसूस करें और पूरी सुरक्षा के साथ सुरक्षा न प्राप्त कर लें। अगर हम उन्हें लिख देते कि अपने आप को मार डालो या अपने घरों से निकल जाओ, तो उनमें से कुछ ही इसे करते। और अगर वे उन बातों को करते जिनकी उन्हें सलाह दी गई थी, तो यह निश्चित रूप से उनके लिए अधिक लाभकारी और स्थिरता में अधिक मजबूत होता। और तब हम निश्चित रूप से उन्हें अपनी ओर से बहुत बड़ा इनाम देते और हम उन्हें निश्चित रूप से सही मार्ग पर ले जाते। जो कोई भी अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करता है, वे अब अल्लाह के उन पैगंबरों, सच्चे दोस्तों, शहीदों और नेक लोगों के साथ हैं जिन्हें उसने अपनी कृपा दी है। और ये साथी के रूप में कितने अच्छे हैं। यह अल्लाह की ओर से एक उपहार है। अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है। नज्म 530। हे ईमान लाने वाले लोगों, सावधानी बरतें। फिर उनके खिलाफ या तो छोटे समूहों में अभियान पर निकलें या सामूहिक रूप से अभियान पर निकलें।
निस्संदेह आप में से कुछ लोग निश्चित रूप से धीमे होते हैं। फिर जब आप पर कोई मुसीबत आती है तो वह निश्चित रूप से कहता है कि अल्लाह ने मुझ पर कृपा की कि मैं उनके साथ गवाह के रूप में मौजूद नहीं था। और अगर आपको अल्लाह की तरफ से कोई उपहार मिलता है तो वह निश्चित रूप से ऐसा कहेगा जैसे कि आपके और उसके बीच कभी कोई प्रेम नहीं था। निस्संदेह, आह, काश मैं उनके साथ होता और बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता, वह कहेगा। तो वह साधारण दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले बेच देगा। लोग अल्लाह के रास्ते में लड़े। जो कोई अल्लाह के रास्ते में लड़ता है और मारा जाता है या विजयी होता है तो हम उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह के रास्ते में, और हे हमारे रब, हमें इस लोगों से निकाल जो अपने आप पर अत्याचार कर रहे हैं। अपनी ओर से हमें एक रक्षक, मार्गदर्शक, निकट और अपनी ओर से एक अच्छा सहायक प्रदान कर कहने वाले कमजोर कर दिए गए हैं। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए नहीं लड़ रहे हो। जो लोग ईमान लाए हैं वे अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं। काफिर, जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, वे तागूत के रास्ते में लड़ते हैं। इसलिए तुम शैतान के करीबियों, सहायकों से लड़ो। निस्संदेह शैतान की चाल बहुत कमजोर है। नेसिम 44। अपने हाथों को रोकें, सलात ए इकामे करें, आर्थिक और मानसिक दृष्टिकोण से समर्थन करें, समाज को जागरूक करने वाले संस्थान बनाएं, उन्हें कायम रखें। क्या तुमने नहीं देखा कि ज़कात अल्लाह के धर्म के प्रसार, उसे कायम रखने और सलात की स्थापना के लिए ईमान वालों का ईमान का कर्ज, इबादत का कर्तव्य है जो वे दिल से देते हैं? क्या तुमने कभी सोचा नहीं? फिर जब उन पर युद्ध अनिवार्य कर दिया गया तो उनमें से एक समूह अल्लाह के प्रति जो सम्मान, प्रेम और ज्ञान से कांपते हैं, उसी तरह या उससे भी अधिक तीव्रता से लोगों के प्रति सम्मान, प्रेम और ज्ञान से कांपते हैं। और हमारे रब, क्या, क्यों युद्ध को हमारे ऊपर अनिवार्य कर दिया? क्या हमें निकट भविष्य के लिए इसे स्थगित नहीं करना चाहिए था? उन्होंने कहा, कह दो, दुनिया की प्राप्ति बहुत कम है। आखिर तो अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों के लिए अधिक उत्तम है। और तुम एक खजूर की गुठली के रेशे के बराबर भी अन्याय नहीं किए जाओगे। तुम जहां कहीं भी हो, मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, छूने से, कंक्रीट से, भले ही आप बहुत अच्छी तरह से निर्मित महलों में हों। और अगर उन्हें कोई भलाई मिलती है तो कहते हैं कि यह अल्लाह की ओर से है। अगर उन्हें कोई बुराई पहुंचती है तो कहते हैं कि यह तुम्हारी ओर से है। कह दो कि सब कुछ अल्लाह की ओर से है। इसके बावजूद इस समाज को क्या हो गया है कि वे लगभग पूरी तरह से बात नहीं समझेंगे। नेसिम 1535। तुम्हें जो भलाई और सुंदरता मिलती है वह अल्लाह की ओर से है। तुम्हें जो बुराई मिलती है वह तुम्हारे अपने कारण है। और हमने तुम्हें लोगों के लिए एक दूत के रूप में भेजा है। अच्छे गवाह के रूप में अल्लाह ही पर्याप्त है। जो दूत की आज्ञा का पालन करता है वह वास्तव में अल्लाह की आज्ञा का पालन करता है। जो मुंह मोड़ता है, तो अब हमने तुम्हें उन मुंह मोड़ने वालों के लिए रक्षक या पहरेदार के रूप में नहीं भेजा है। और वे तुमसे कहते हैं, जी हां, लेकिन जब वे तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उनमें से कुछ रात में तुम्हारी कही बातों के विपरीत योजनाएं बनाते हैं। लेकिन अल्लाह उनके रात में बनाई गई योजनाओं को लिख रहा है। अब तुम उनसे दूरी बना लो और अपने काम का परिणाम अल्लाह पर छोड़ दो। सभी प्राणियों को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके समर्थन देकर लागू करने वाला अल्लाह ही पर्याप्त है। नेसिम 536। क्या वे अब भी कुरान को क्रमबद्ध करके उसके बारे में गहराई से नहीं सोचते? यदि वह अल्लाह के अलावा किसी और द्वारा होता
तो वे निश्चित रूप से उसमें कई गड़बड़ियां पाते। नेसिम 537। और जब उनके पास सुरक्षा या डर का कोई आदेश आता है तो वे उसे तुरंत फैला देते हैं। हालांकि अगर वे उसे दूत और अपने में से सक्षम लोगों के पास ले जाते तो उनमें से जो लोग परिणाम निकालने की क्षमता रखते हैं वे उसे जान लेते। और यदि अल्लाह की आप पर कृपा और दया की न होती तो आप में से बहुत कम लोग छोड़कर निश्चित रूप से शैतान का अनुसरण कर चुके होते। नेसिम 538। जो कोई भलाई और अच्छाई में मदद करता है उसके लिए उसमें से एक हिस्सा है। जो कोई बुराई में गवाही देने और मदद करने या बुराई का रास्ता खोलने में मदद करता है उसके लिए उसमें से एक पाप का हिस्सा है। अल्लाह से हर चीज पर शक्ति रखने वाला, सभी प्राणियों की उनकी मौजूदगी के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है। जब आपसे किसी सलाम के साथ सलाम किया जाए तो तुरंत उससे बेहतर सलाम के साथ जवाब दें या दिए गए सलाम को उसी तरह लौटाएं। निस्संदेह अल्लाह हर चीज का हिसाब सबसे अच्छी तरह करने वाला है। नेसिम 39। अल्लाह के अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वह निश्चित रूप से आपको उस कयामत के दिन इकट्ठा करेगा जिसमें कोई संदेह नहीं है। और अल्लाह से अधिक सच्चा कौन हो सकता है। तो फिर जब अल्लाह ने उन्हें उनके किए गए पापों के कारण उलट दिया है तो आप क्यों मुनाफिकों के बारे में दो समूहों में बंट रहे हैं। क्या आप उन लोगों को मार्गदर्शन देना चाहते हैं जिन्हें अल्लाह ने गुमराह कर दिया है। और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तुम कभी कोई रास्ता नहीं पा सकते। मुनाफिक चाहते हैं कि जैसे वे अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता में विश्वास नहीं करते वैसे ही आप भी विश्वास न करें ताकि आप उनके बराबर हो जाएं। इसलिए जब तक वे अल्लाह के रास्ते में अपने घरों से हिजरत न कर लें तब तक उनसे मददगार, मार्गदर्शक, संरक्षक करीबी न बनाएं। यदि वे इससे मुंह मोड़ते हैं तो उन लोगों को छोड़कर जिनके साथ आपका समझौता है या जो आपके पास इस तरह आते हैं कि वे आपसे और अपनी कौम से लड़ने में दिल से तंग हैं, उन्हें पकड़ें और जहां भी पाएं उन्हें मार डालें। उनमें से किसी को करीबी या मददगार न बनाएं। फिर अगर अल्लाह चाहता तो उन्हें आप पर हावी कर देता और वे आपसे लड़ते। अब अगर वे आपसे दूरी बना लेते हैं और आपसे नहीं लड़ते और आपको शांति का प्रस्ताव देते हैं तो अल्लाह ने आपके लिए उनके खिलाफ कोई रास्ता नहीं बनाया है। आप उन अन्य लोगों को पाएंगे जो आपसे सुरक्षित रहना चाहते हैं और अपनी कौम से भी सुरक्षित रहना चाहते हैं। जब भी ये लोग अधर्म और शिर्क की ओर लौटते हैं तो वे उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, तुरंत कूद पड़ते हैं। इसलिए अगर ये लोग आपसे दूर नहीं रहते, आपको शांति का प्रस्ताव नहीं देते और अपनी ताकत नहीं हटाते तो जहां भी उन्हें पाएं तुरंत पकड़ लें और मार डालो। और देखो यह उनके खिलाफ आपको दी गई स्पष्ट अनुमति है। अब अल्लाह के रास्ते में लड़ो। तुम एक तरह न केवल अपनी जिम्मेदारी के लिए उत्तरदायी हो, मुमिनों को भी प्रोत्साहित करो। उम्मीद है कि अल्लाह काफिरों की उसके ईश्वरत्व और उसके रब को जानबूझकर नकारने वालों के दबाव को तोड़ देगा। और अल्लाह दबाव डालने में अधिक सख्त है और रोकने में भी अधिक सख्त है। नेसिम 40। और गलती के अलावा एक मुमिन का दूसरे मुमिन को मारना संभव नहीं है। और जो कोई गलती से एक मुमिन को मार देता है उसे मुमिनों में से एक गुलाम को आजादी देनी चाहिए और मृतक के परिवार को, वारिसों को बिना किसी शर्त के उनकी संतुष्टि के लिए एक मुआवजा देना चाहिए। हालांकि मृतक के परिवार की माफी एक अपवाद है। यदि मारा गया व्यक्ति मोमिन होने के साथ साथ आपके लिए शत्रु समाज से है तो उस स्थिति में मारने वाले को एक मोमिन गुलाम को आजाद करना चाहिए। यदि मारा गया व्यक्ति उस समाज से है जिसके साथ आपका समझौता है तो मारने वाले को मृतक के परिवार को संतुष्ट करने वाला मुआवजा देना चाहिए
और एक मोमिन गुलाम को आजाद करना चाहिए। जो लोग ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अल्लाह द्वारा निर्धारित प्रायश्चित के रूप में लगातार 2 महीने का रोजा रखना चाहिए। अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है। और आस्तिक कौन है? जानबूझकर पूरी जानकारी के साथ इरादे से मारता है नाइक, तो उसकी सजा यह है कि वह हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। और अल्लाह उससे कभी भी प्रसन्न नहीं हुआ, उसे बहिष्कृत कर दिया, अपनी दया से वंचित कर दिया और उसके लिए बहुत बड़ी यातना तैयार की है। नसीम 41। हे ईमान लाने वाले लोगों, जब आप अल्लाह के रास्ते में यात्रा पर निकलें तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, और जो आपको सलाम करता है उसे दुनिया की जीवन की व्यापकता और लाभ को देखते हुए यह न कहें कि तुम मोमिन नहीं हो। अब अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं। पहले आप भी ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने आप पर कृपा की, इसलिए अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें। निस्संदेह अल्लाह आपके कार्यों के साथ है। मुमिनों में से बिना किसी माफी के बैठे रहने वाले और अल्लाह के रास्ते में अपने माल और जान से प्रयास करने वाले समान नहीं हो सकते। अल्लाह ने उन लोगों को जो अपने माल और जान से प्रयास करते हैं बैठे रहने वालों की तुलना में दर्जे में अधिकता दी है, और अल्लाह ने उन सभी से सबसे अच्छे का वादा किया है। और अल्लाह ने प्रयास करने वालों को बैठे रहने वालों के ऊपर बड़ा इनाम दिया है, अपने पास से दर्जे एक माफी और दया में वृद्धि की है। और अल्लाह बहुत माफ करने वाला, बहुत दयालु है।